So when it comes to future of the children, it's very critical for us to know as parents कि हमारे को अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए कितना पैसा सेव करना चाहिए, how much is enough for our children's education and future provisioning. So उसी टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं. So the idea is that you should always kind of when it comes to planning आपको थोड़ा सा exaggerated figures अगर आप ले भी लेते हो और उस हिसाब से एग्जीक्यूशन करते हो तो इट इज ऑलवेज बेटर सो दैट इन केस अगर आपको कंजर्वेटिव रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, आपने अग्रेसिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स करा और सोचा और कंजर्वेटिव प्लानिंग करी तो थिंग्स कैन गो रॉन्ग. बट आपने अगर अग्रेसिव प्लानिंग करी, एग्जैजुरेटेड प्लानिंग करी और आपको अगर कंजर्वेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी मिल गए देन ऑल्सो द पर्पस विल बी सॉल्व. सो आई अंडरस्टैंड दैट all of us are very worried as parents in terms of what should be the right amount to save or to accumulate by the end of say 15-20 years from the birth till the next 15-20 years of our children's journey. So उसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं. So while we were kind of searching the internet और हमने काफ़ी AI टूल्स से पूछने की कोशिश करी कि एक अच्छी एजुकेशन के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए होगी, एंड स्पेशली दिस video is more dedicated to parents who are wanting to send their children abroad. मतलब हम हिंदुस्तानी हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, that is another topic altogether. But in case if a parent wants to send his or her children abroad, मान लीजिए आप USA में आप पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहते हो, हायर एजुकेशन, मे बी अ 3+2 year course, 4+2 year course. So we try to do some research. It will cost us anything, a modest 2 to 3 crores. अज्यूमिंग कि कुछ हमारे को इसमें स्कॉलरशिप मिल गई, कुछ हमने अपना वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट कर लिया और कुछ हमने पैसे कमा लिए, बट स्टिल द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अब्रॉड शुड बी अराउंड 2 to 3 crores एज वी स्पीक इन द ईयर 2025. नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 15 to 20 years. मान लीजिए अगर आपका बच्चा आज की तारीख में 1, 2, 3, 4, 5 साल का है और अगले 15 से 20 सालों के बाद उनको फर्दर एजुकेशन, फ्यूचर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है. सो दिस would amount to approximately 10 crores. So this is the golden figure which we assume or which we have boiled down to कि आपके पास for your children's education आपके पास इकट्ठा होना चाहिए. इसके कैसे आए इस फिगर के ऊपर उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं. तो जनरली द यूएस डॉलर वर्सेस द इंडियन रुपी, अगर हम उसमें डिप्रिसिएशन देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4% का अगर हम हिस्ट्री देखेंगे और फ्यूचरिस्टिक भी अगर अज्यूम करें, एज आई सेड इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अग्रेसिव वाइल प्लानिंग रादर देन बीइंग कंजर्वेटिव. तो अगर हम 4% का एक अप्रिसिएशन देखेंगे डॉलर का अगेंस्ट रुपी, सो वन इज दिस एंड सेकेंड is the inflation which we are counting as 5% as far as education is concerned. Education का जो inflation है आजकल यूएस में भी आम बात बन गई है, 2, 3, 4, 5% का इन्फ्लेशन होना. पहले इतनी आम बात नहीं थी, बट आज की तारीख में इट्स बिकम द न्यू थिंग कि यूएस में भी इन्फ्लेशन होगा और रहेगा एंड इट इज हियर टू स्टे. सो दिस 4+5 वर्क्स आउट टू बी 9%. सो आपको कुछ 9% के हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन इंक्रीमेंट, कॉस्ट इंक्रीमेंट. तो अगर 2.5 करोड़ का है आज खर्चा, यही 15 से 20 सालों में मिनिमम आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए होंगे. और 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए आज की तारीख में द ओनली वे आउट इज टू स्टार्ट ऑन अ SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन अ इक्विटी बेस्ड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट. इट कैन बी मेनी, इट कैन बी ETFs, इट कैन बी मॉडल फंड्स, सो एंड एंड सो फोर्थ. आप SIP शुरू कर सकते हो. 12% का कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, बट वी आर जस्ट टेकिंग अ क्लू फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर. तो 12% के हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख की SIP मंथली आपको सेव, इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन अ इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट विच कैन जनरेट 12%. तब जाके आपके 1.5-2 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ. Again, if you are wanting to become little aggressive in terms of planning, then we would suggest a 2 lakh per month of SIP in an instrument which can generate 12% return. अगर 11 भी आएगा तो चलेगा. तो into 12 months ये हो गए 24 लाख और into 15 years आप देखोगे 15 सालों में 24 लाख के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपने 3.6 करोड़ दे दिए होंगे. 20 years के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपने 4.8
8 करोड़ दे दिए होंगे। तो जल्दी से हम लोग कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं। ओके, सो हियर इज द कैलकुलेटर। सो यहाँ पे हम देखते हैं एक SIP, अगर हम 1.5 लाख रुपए की SIP या 2 लाख रुपए की SIP से शुरू करते हैं, if we start a 2 lakh SIP, 2 lakh rupees SIP for 15 years, assuming a 12% return, so we will be able to generate 9.5 CR। यही अगर मैं 1.5 लाख रुपए की SIP करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 7 CR होंगे। आई रिपीट अगेन, अगर 2 लाख की होगी तो वी विल रीच 9.5 CR। द गोल्डन फिगर इज 10 CR। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर 15 सालों में अगर आप 2 लाख रुपए की SIP शुरू करते हो 15 सालों तक, तो आपका कॉर्पस अप्रोक्सीमेटली लगभग 10 करोड़ रुपए आ जाएगा। यही अगर आप 20 साल के लिए करते हो तो आपका 18 करोड़ आ जाएगा। और इन केस अगर ये 10% ही रह गया तो भी यू विल रीच 14 करोड़ इफ यू आर डूइंग अ 2 लाख रुपये SIP। 1,50,000 की SIP करेंगे तो हमारा 20 सालों में तब जाके अगर 10% का रिटर्न है तो 10 करोड़ आएगा, और अगर 12% का रिटर्न है तो 13 लाख आएगा 1.5 लाख की SIP पे। और 2 लाख की SIP पे, ये 20 सालों की हम बात कर रहे हैं, अगर 10% का ही रिटर्न आया तो 14 करोड़ आएगा। तो 1.5 से 2 लाख रुपए इज व्हाट वी फील। अगर आपका बच्चा यंग है, विच मीन 0 to 5 ईयर्स के हैं, और आपको अगर 15 से 20 साल के बाद हायर एजुकेशन की पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपको इतना पैसा सेव करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इफ योर चाइल्ड इज अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स, सो इन्फ्लेशन भी आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2.5 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने अज्यूम करा था इसकी 15 साल बाद अगर मैं 9% का इन्फ्लेशन लेता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली दिस वर्क्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़। तो मैं यहाँ पे 15 की बजाय मान लीजिए 17 साल लेता हूँ तो ये 10 करोड़, 16 साल लेता हूँ तो 10 करोड़ आ जाता है। विच मीन्स कि अगर किसी का बच्चा या इफ अ चाइल्ड इज अप्रोक्सीमेटली 2 or 3 years of age and he or she wishes to go abroad for higher education and we assume the cost of education to reach 10 crores, this is the maths कि 2.5 करोड़ अगर आज लग रहे हैं तो 16 साल बाद अगर 9% का अगर हम इंक्रीमेंट लेंगे बिकॉज ऑफ द डॉलर अप्रिसिएशन अगेंस्ट रुपी एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन, तो उस हिसाब से 10 करोड़ आ जाएगा। यही अगर आप मान लीजिए 8 साल लेते हो, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी का बच्चा 10 साल का है तो 8 साल बाद ये पैसे जो हमारे को चाहिए होंगे वो 5 करोड़ चाहिए होंगे। 5 करोड़ के लिए आपको 10 सालों में, सॉरी 8 सालों में अगर हम 12% का रिटर्न लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। तो देयर वी वुड रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली अ SIP ऑफ 2.5 लाख से लेके अप्रोक्सीमेटली 3 लाख की SIP हमें चाहिए होगी अगर 8 सालों में मेरे को कुछ पैसा इकट्ठा करना है, विच इज इक्वल टू 5 CR, विच इज इनफ टू स्पॉन्सर द चाइल्ड्स एजुकेशन। सो दिस वाज द लिटिल मैथ्स विच वी वांटेड टू टॉक। while this can sound like very you can say unrealistic, but let me tell you, when we talk to our parents, जब हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो हमारी जो हम खुद की एजुकेशन कॉस्ट थी वो बताते हैं कि पहले 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये हुआ करती थी। और आज की तारीख में द सेम कोर्स, द सेम एजुकेशन विच इफ वी वर टू गिव टुडे, आज की कॉस्ट वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हो गई है। तो हमारे खुद के एग्जाम्पल से ही हमारे को समझ में आता है कि 10, 15, 20, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स is the cost of education. So आप you can imagine that in the next 10-15 years अगर ये multiple times, 5 times, 10 times भी हो जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। and that is where planning is very very important, and also exaggerated planning helps, because in case अगर आपको, because what is happening is लोग because in the last 5 years 2020 से लेकर 2025 तक investors have made good double digit returns to the tune of 25, 30, even as high as 35, 40% CAGR रिटर्न लोगों ने कमाए हैं। एंड दे आर कैलकुलेटिंग कि अगले 10-15 साल तक अगर हमारे को 20, 25, 30, 35% रिटर्न मिल जाता है तो हमारे को हार्डली 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये डाल के हमारा काम चल जाएगा। एंड दूसरा इन्फ्लेशन कॉस्ट, वो सोच रहे हैं यूएस में हार्डली 1-2% रहता है, यूएस में तो इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं है, तो वो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। 2.5 करोड़ रुपये वो अज्यूम कर रहे हैं कि 10 सालों में 1-2% का इन्फ्लेशन ही रहेगा,
डॉलर डिप्रिशिएट हो जाएगा INR के अगेंस्ट, तो इट मीन्स 2.5 करोड़ की एक्चुअली कॉस्ट सिर्फ 2 करोड़ ही रह जाएगी। और उसके लिए यदि मैं SIP से भी अगर पैसा जोड़ता हूँ और 20, 25, 30% का रिटर्न अज्यूम करता हूँ, तो मेरे को हार्डली 20, 30, 40 हज़ार रुपये की SIP करनी पड़ेगी। बट लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, in case if that happens, then it is very good for all of us. But in case if that doesn't happen, then it's very, 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 very critical situation for all of us. And that is why it is very important to plan in an aggressive way and expect returns in a very modest and a very moderate to conservative way. So that was a little bit about the children's education, children's future provisioning fund. अगर आपको ये टॉपिक में इंटरेस्ट है, यदि आप यू वांट टू नो स्पेसिफिकली एंड रियलिस्टिकली इन टर्म्स ऑफ कि कितना पैसा चाहिए होता है, कौन से फंड्स में डाल सकते हैं, कैसे प्लानिंग करी जा सकती है, कैसे उसको एग्जीक्यूशन में लाया जा सकता है, सो लेट्स plan 10x, let's together achieve growth. That is what we stand for. And generally हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कैलेंडर लिंक डाल देते हैं, so you can click that calendar link, book a 1-to-1 strategy call with us and we'll be happy to share whatever possible, जितना भी हमने सीखा है, सिखाया है, समझा है, because we have a lot of clientele, investors whose children have already gone, the real case studies are in front of us, the projections in terms of inflation in the dollar INR terms. अगर आप किसी दूसरे सिटी में किसी अगर डॉलर टर्म्स में कमाते हो, does it make sense to invest in dollar terms from now only onwards, so that आप वो डॉलर वाला कम से कम गैप है खत्म कर पाओ, but can we expect the same returns in dollar you can say assets. So ये सारी की सारी चर्चा हम लोग 1-to-1 basis पे कर सकते हैं. So we look forward to connecting with you on a 1-to-1 basis so that we can make a positive impact on the overall financial well-being. Till then, namaskar and Jai Hind. Thank you.